आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल इन वन चैनल में। मैं पुनीता आज आपके सामने जो विषय लेके आई हूँ वो है नवरात्रि महोत्सव का, क्योंकि आप जानते हैं 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है। इसलिए हमने जो विषय लिया है वो ये है कि क्यों हम मनाते हैं नवरात्रि का ये पर्व, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यानी कि वैज्ञानिक कारण क्या है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे दूसरी विषय पे जो चर्चा करना चाहती हूँ वो ये है कि क्यों करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को माता रानी की आराधना। तो सबसे पहले पहला विषय, आप सब जानते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, 4 ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं के मध्य का या संधि काल जो होता है, जहाँ 2 ऋतुएं मिलती हैं, उस काल में नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। 4 नवरात्रियां होती हैं, पहली चैत्र, फिर 2 गुप्त और फिर आ जाती है हमारे शारदीय नवरात्रि जो अब 7 अक्टूबर को हम मनाएंगे। इस नवरात्रों को ये जो ऋतुओं के बीच में ये आता है, इसके कारण हमारे शरीर में इन ऋतुओं का कुछ प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे आयुर्वेद कहता है कि हमारे अंदर अगर 3 चीजें हैं, इनमें बैलेंस बना रहे, वात, पित्त और कफ, अगर इनमें बैलेंस बना रहे तो हमें कभी कोई समस्या नहीं आएगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। लेकिन जब नवरात्रि महोत्सव आता है, यानी कि जब ऋतुओं का संधि काल होता है, उस समय हमारे अंदर ये वात और पित्त और कफ, इन तीनों में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। कुछ बढ़ जाता है, कभी कुछ घट जाता है। वो कुछ खान पान की वजह से होता है, कुछ अपने आप भी होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं थे, आप सब जानते हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता बहुत उच्च है और ये सब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे। इन्होंने हमारे लिए बहुत ही सारे योगदान दिए जिससे कि हम स्वस्थ और हेल्दी रह सकें। तो इन्होंने कुछ नियम बनाए। इन्होंने कहा कि आपको व्रत करना होगा नवरात्रि में, उपासना करनी होगी नवरात्रि में, योग करना है, मेडिटेशन करना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो धन की भी प्राप्ति होगी। यही आगे हमको लालच दे दिया जाता है कि ऐश्वर्य मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। ये सब कब होगा? जब हम स्वस्थ होंगे। तो हम स्वस्थ कब होंगे? जब हम प्रॉपर वे में नवरात्रि महोत्सव मनाएंगे। अब आपने ये भी सुना होगा कि जी नवरात्रि के समय ही पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा कि कोविड के समय क्या हुआ कि कोरोना बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच गया था नवरात्रि के टाइम। कितने सारे लोगों की प्राण इसमें चले गए, जीवन की मतलब हानि हुई, सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर नहीं ये कोविड नहीं था तो भी इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है इसके डिसबैलेंस से, वात पित्त कफ के, कि बच्चों को वायरल फीवर आ जाते हैं, खांसी जुकाम हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें ये व्रत, उपवास और हवन यज्ञ करने पड़ेंगे। व्रत करेंगे तो हम हेल्दी फूड खाएंगे, अच्छा मतलब फल लेंगे, सब्जियां लेंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हम हवन यज्ञ करेंगे, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये है साइंटिफिक रीजन नवरात्रि मनाने के पीछे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे विषय पे, जो था कि क्यों प्रत्येक व्यक्ति को माता रानी की उपासना करनी चाहिए। उसके लिए पहले हमें समझना होगा माता रानी का स्वरूप कैसा है, माँ है कैसी, दिखती कैसी है। क्या हमारी तरह स्त्री है नॉर्मल? क्या वो प्रकृति है? कोई लोग कहते हैं कि माँ तो प्रकृति है, प्रकृति को माता कह देते हैं। उसको समझने के लिए ये दुर्गा सप्तशती का मैं हेल्प लूंगी, सहारा लूंगी, ताकि मैं आपको उससे समझा सकूं कि माता रानी का वास्तविक स्वरूप है कैसा। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम हि वष्टकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका। अर्थात त्वम स्वाहा, स्वाहा मतलब कि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम बोलते हैं ना, ओम गम गम गणपते नमः स्वाहा,
ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हम हमेशा किसी भी मंत्र के बाद स्वाहा जरूर बोलते हैं। तो स्वाहा क्या है? स्वाहा देवताओं की तृप्ति के लिए बोला जाता है। जब पंडित जी लोग श्लोक भी बोलते हैं तो वो बाकी जितने बैठे हैं उनको श्लोक नहीं आता, उनको ये कहते हैं कि आप लोग जोर से स्वाहा बोलिए। स्वाहा से देवताओं की तृप्ति होती है। तो माता कैसी है? जो देवताओं को स्वाहा के रूप में देवताओं को तृप्त करती हैं, स्वधा के रूप में पितरों को तृप्त करती हैं, स्वरात्मिका हैं, स्वर हैं, उनमें अनगिनत स्वरों को भी माता का ही स्वरूप बताया है ब्रह्मा जी के द्वारा। जितनी मात्राएं हैं जिन्हें हम प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर सकते, जैसे बिंदु रूप भी, वो भी माँ का ही स्वरूप है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। मैं नहीं कहती, ब्रह्मा जी कहते हैं। और त्रिधा मात्रात्मिका है, मतलब तीनों मात्राएं, चाहे आ की हो, ई की हो, ऊ की हो, इन सबको भी ब्रह्मा जी ने माता का ही स्वरूप कहा है। अब इस श्लोक को थोड़ा इजी वे में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। और ये एग्जाम्पल कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी, शायद शिव पुराण में पढ़ा था, तो वहां से ये एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ। इसके लिए आप शिव शब्द से समझने का प्रयास कीजिए। शिव शब्द में क्या होता है? श पे छोटी ई की मात्रा और फिर लगता है व, शिव। शिव शब्द में ई की मात्रा को माता रानी का स्वरूप बताया गया है। अगर शिव में से ई की मात्रा हटा दी जाए तो पीछे क्या बचता है? शव, है ना। तो बिना माता के शिव कैसे हैं? अचल हैं, स्थिर हैं, शांत हैं, गतिहीन है, उनमें कोई गति नहीं है। तो गतिमान क्या है? गतिमान है प्रकृति, जो शिव के चारों तरफ बिखरी हुई है, यानी कि माँ। हर एक चीज जो आपको दिखाई देती है वो सब शक्ति का स्वरूप है। प्रकृति ही नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने तो अक्षरों को, स्वरों को, शब्दों को माता के साथ कंपेयर करके बताया है। दुर्गा सप्तशती में ही इंद्रादि देवताओं ने माता को अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे विष्णु मायेति, क्षमा रूपेण, निद्रा रूपेण। ये सब कुछ माता के ही स्वरूप बताए हैं कि आप उठते हैं, बैठते हैं, क्षुधा रूपेण, आपको प्यास लगती है, आप खाते हैं, जो कुछ आप करते हैं वो सब माता का ही स्वरूप है। इसी सप्तशती के एक ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त आता है सप्तशती में, जो कि महर्षि अम्भरण की कन्या थी वाक। उन्होंने, वो देवी की बहुत बड़ी उपासिका थी, बहुत ज्यादा माता रानी की प्रार्थना में लीन रहती थी और इतनी उन्होंने उपासना की थी कि वो एकीकार हो गई थी, यानी कि उन्होंने माता के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी, वो माँ जैसी ही हो चुके थे। उन्होंने तीसरे श्लोक में ये कहा है कि व्यक्ति जो अन्न खाता है वो मेरी ही शक्ति से खाता है, जो देखता है वो मेरी शक्ति से देखता है, जो सुनता है वो भी मेरी ही शक्ति से सुनता है, जो अन्न है उसे मैं ही पचाती हूँ। तो आप सोचिए कि माता की शक्ति कितनी विस्तृत है। आप जो खा रहे हैं उसको माँ ही पचा रही है। अगर आप माता रानी की उपासना नहीं करेंगे तो आप सोचिए क्या आप इन चीज़ों को पचा सकते हैं? अगर आप इन श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे, अगर आप सप्तशती को नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर भय, चिंता, ममता जैसे ये जो हमारे विकार हैं ये दूर नहीं हो सकते। ये दूर तभी होंगे जब हम सप्तशती का पठन पाठन अध्ययन करेंगे, उसके अलावा इसको कोई दूर नहीं कर सकता। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम माता रानी की उपासना क्यों करें, हम तो दूसरे पंथ को मानते हैं, हम तो नारायण को मानते हैं, या हम तो अपने सदगुरुदेव के प्रति एकदम समर्पित हैं, अगर हम उन्हें छोड़कर माता रानी की उपासना करेंगे तो क्या ये पाप नहीं होगा? क्या ये गलत नहीं होगा कि हम अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के? नहीं, ये गलत नहीं होगा, ये रास्ता अलग नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, 2-3 साल का है, 4 साल का है, वो खेलने चला गया बाहर।
बाहर खेलने गया, किसी बच्चे से खेलते खेलते में टकरा गया, गिर गया, कीचड़ में सन गया, अब एकदम गंदा हो गया। रोता हुआ वो घर में आया, आंसू बह रहे हैं, रो रहा है, नाक बह रही है, कीचड़ में पूरा गंदा है, और घर में घुसते ही उसे सबसे पहले अपने पिताजी दिखाई देते हैं और वो जाता है भागता हुआ कि पापा पापा करता हुआ, रोता हुआ वो अपने पापा के साथ लिपटने लगता है। तो पापा क्या करते हैं, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, गंदा हो रहा है, जा 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 पहले कपड़े बदलवा, अपनी माँ के साथ, माँ के पास जा, मुंह पुछवा के आ, मुंह धो के आओ, कपड़े बदलो जाओ। तो क्या माँ भी बच्चे को इसी तरह भगा देती है? नहीं भगाती है। वो बच्चे को बुला लेती है, वो कहती है इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ करती हूँ, पोंछती हूँ। वो मतलब बच्चे को पूरे स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाती है। यही करती है माता रानी भी। आप सीधे परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्या आप विकारों से हीन हैं? क्या आपके अंदर कोई विकार नहीं है? कितने विकार हैं, कितने विकृत हैं हम, आपने कभी सोचा है? काम हम में है, क्रोध हम में है, आलस्य हम में है। हाँ, हम कब किसका अपमान कर देते हैं हमें नहीं पता। हम में इतनी ममता भरी हुई है, इतने विकार हैं, क्या हमें हमारे परम पिता अपनी गोद में बैठा लेंगे? नहीं बैठाएंगे। माता रानी उस ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। आप एक बात समझ लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको जाना है, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप बाई कार भी जा सकते हैं, आपके पास बाई एयर की भी सुविधा है। तो किससे जाएंगे? बाई एयर से ही जाएंगे। तो माता रानी वही बाई एयर है, वो आपको बहुत जल्दी पहुंचा देगी, आपके अंदर आपको एकदम निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बना देगी कि आप अपने जहां आपका गंतव्य है आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इस बात को मैं और भी अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि राधा रानी ने अपनी पूरी सखियों के साथ मिलके भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी का व्रत और उपवास किया था। सीता जी ने गौरी की आराधना की थी भगवान राम की प्राप्ति के लिए। स्वयं भगवान राम ने राम रावण युद्ध से पहले माता रानी की आराधना की थी। महाभारत के समय जब अर्जुन के ऊपर संकट आ गया था, उसके प्राणों पर संकट आ गया था, भगवान को ये दिखने लगा था, तो उन्होंने अर्जुन से करवाई थी माता रानी की उपासना। जब ये सब लोग, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता, मार्कंडे ऋषि या जितने ऋषि मुनि हैं, ये सब लगे हुए हैं, स्वयं भगवान लगे हैं माता रानी की उपासना में, तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। बस इतना समझ लीजिए कि माँ तो बस माँ होती है, उसके लिए कोई दूसरा शब्द ही नहीं है। माँ के बिना हमारी गति ही नहीं है। अपनी बात को समाप्त करूंगी। मार्कंडे जी का एक श्लोक है, कीलक में आता है, ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्य रोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किम जने। अर्थात कि ऐश्वर्य, सौभाग्य, हर स्त्री की कामना होती है कि वो सौभाग्यवती हो, हर एक व्यक्ति की कामना होती है कि वो उसे आरोग्य मिले, संपदा मिले, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब चीजें अगर आपके पास, आपके शत्रु प्रबल हैं तो शत्रुओं का नाश हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ये सब चीजें माता रानी के आशीर्वाद से मिलती हैं। जब उनके आशीर्वाद से हमें इतना कुछ मिल रहा है तो ये मनुष्य माता रानी की आराधना क्यों नहीं करते? बस इसी श्लोक के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।